अपने काम पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो। फोकस फोकस एब्राकैडाब्रा, हाउ टू फोकस। ये सारे फोकस से रिलेटेड वो जुमले हैं जो हमारे दोस्त, हमारे खानदान से या हमारे बड़े हमसे अक्सर बोलते रहते हैं, फोकस करो बेटा, फोकस करो। लेकिन फोकस करना किसी ने स्कूल में सिखाया ही नहीं। जाहिर सी बात है, ये काम की चीज है, तो स्कूल में काम की चीज का क्या ताल्लुक। फोकस आपके दिमाग का वो फिनोमेना है कि अगर आपने इसको कंट्रोल में कर लिया तो ना ये सिर्फ आपको शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करने में मदद करेगा, बल्कि लाइफ लॉन्ग आपके लॉन्ग टर्म गोल्स की अचीवमेंट में भी आपके साथ रहेगा। आज हम देखेंगे वो 5 सिंपल टिप्स जिनको फॉलो करके आप भी अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स पे बेहतर तरीके से फोकस कर सकते हो। नंबर 1, प्लान एंड विजुअलाइज। विजुअलाइजेशन और प्लानिंग इंसान की एक ऐसी ताकत है जो सिर्फ इंसान के अलावा किसी और में नहीं पाई जाती। ये अल्लाह ताला ने खुसूसी पावर इंसानी दिमाग के अंदर रखी है कि हम लोग फ्यूचर को थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसकी इमेजिनेशन अपने दिमाग में बिठा के रख सकते हैं। अपने गोल्स को छोटे चंक्स में ब्रेक करने के बाद उन तक पहुंचने के लिए स्ट्रेटजीज बनाना प्लानिंग का हिस्सा होता है। लेकिन विजुअलाइजेशन में आप उन गोल्स तक पहुंचने में आने वाली मुश्किलात को प्री विजुअलाइज करते हो, इमेजिन करते हो और उनकी भी स्ट्रेटजीज तैयार करते हो। गोल्स अचीव करना वाकई एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, चाहे वो एक बुक रीड करना हो या तो फिर मिलियनर बनना हो। गोल्स को छोटे चंक्स में ब्रेक करने के बाद हम लोग ये इमेजिन नहीं कर सकते कि गोल्स हमारे टारगेट हमारे सोफा तक या हमारे बेड पर हमारे पास चल के आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता। यकीनन ऐसी मुश्किलें भी आएंगी जिनका आपने पहले नहीं सोचा होगा। तो कोशिश ये करो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा विजुअलाइज करने की, और उसके बाद उनकी भी स्ट्रेटजीज अपने पास पहले से रेडी करके रखो। इससे आने वाले दिनों में काफ़ी हेल्प होगी। मल्टीटास्किंग को थोड़े अरसे के लिए गुड बाय कर दो अगर तुम्हें एक प्रॉपर गोल अचीव करना है तो। इंसानी साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप एक वक्त में एक चीज़ पे काम कर रहे हो तो उसी वक्त में दूसरी चीज़ पे काम नहीं कर सकते। इसकी मैं आपको इस वक्त बैठे बैठा एग्जाम्पल दे सकता हूँ हाथ के हाथ। वो ये है कि आप अपने एक हाथ को हवा में उठाओ, पॉइंट आउट करो फिंगर, दूसरे हाथ को उठाओ हवा में, पॉइंट आउट करो फिंगर। दोनों हाथों से आपको एक वक्त में 2 अलग अलग इमेजेस बनानी है। मैं बोलूँगा एक हाथ से सर्कल बनाओ और दूसरे हाथ से स्क्वायर बनाओ हवा में। कोशिश करके देख लो, एक वक्त में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप सर्कल बनाओगे तो आपसे स्क्वायर नहीं बनेगा, और अगर आप स्क्वायर पे फोकस करोगे आपसे सर्कल नहीं बनेगा। जैसे साइकोलॉजी मैन, मैं खुद भी काफ़ी अर्से तक इस बात को मानता रहा हूँ कि मल्टीटास्किंग सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ है, होगी किसी न किसी सूरत में। आप मल्टीटास्किंग को प्रॉपरली पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो अननेसेसरी टास्क को अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दो। आपके मकासद चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, गोल कभी भी आसानी से आप तक नहीं पहुंचेंगे, और उन्हीं मुश्किलात का सोच के हमारा दिमाग हमें ट्रिक करता है प्रोक्रास्टिनेशन करने पे। प्रोक्रास्टिनेशन यानी सुस्ती और काहली ऐसी चीज़ है जिसको दुनिया के बड़े बड़े मिलियनर्स और बिलियनर्स ने भी अपने अंदर महसूस किया है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसी पावर है जो आपको प्रोक्रास्टिनेशन से सबसे इफेक्टिवली रोक सकती है। मोटिवेशन एक ऐसा फॉर्मूला नहीं है। चाहो तो अभी यूट्यूब पे कोई 3 मिनट की मोटिवेशनल वीडियो देखो और अपने गोल्स को चेज करना शुरू करो। एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद तुम भी उसी वापस डिमोटिवेटेड स्टेट में बैठे हुए होंगे जिस वक्त आज हो। डिसिप्लिन एक वाहिद रास्ता है अपने गोल्स को अचीव करने का। अपने आप को डिसिप्लिन करो और गोल्स को अचीव करता देखो। मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो मैं जब भी कोई काम वगैरह में बिजी होता था या मैं पढ़ाई में बिजी होता था तो मैं अपने फ़ोन को बंद करके रख देता था, ऑफ करके रख देता था, या फिर उस पर गाने चला के हल्की आवाज़ में साइड पर रख देता था। इससे क्या होता है, आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हो। नंबर 4, गेटिंग रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी हो सकती है, एक प्रोग्राम की फॉर्म में भी हो सकती है, और एक इंसान की फॉर्म में भी हो सकती है। सबसे पहला काम डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है। आप किस चीज़ में अपना फालतू वक्त ज़ाया कर रहे हो। अगर आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया तो यकीनन आप उस पर वर्क कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आजकल के एडवांस ऐप में इंटेलिजेंस इतनी है, आप एक टच करोगे, एक स्वाइप करोगे और नया मटेरियल आपके सामने हो जाएगा, नया कंटेंट आपके सामने शो हो जाएगा। ये चीज़ें आपके टाइम को इंगेज करके रखती हैं। जो चीज़ अननेसेसरीली आपका टाइम कंज्यूम कर रही है वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है। कोशिश करो ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करो और अपनी लाइफ से जितना जल्दी हो सके बाहर निकालो। नंबर 5, अपनी बॉडी को भी थोड़ा आराम दो। इसका क्या मकसद हुआ, एक अच्छी नींद दो, एक अच्छी ग़िज़ा लो। ये आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करेगा। अगर किसी इंपॉर्टेंट काम के बीच में फंस के रह गए हो तो कोशिश करो एक कप ऑफ कॉफ़ी ले लो। कॉफ़ी में हाई अमाउंट ऑफ कैफीन होता है जो आपकी नींद को भगाता है।
लेकिन ज़्यादा अमाउंट में कॉफ़ी नहीं लेना, क्योंकि उससे आप डिहाइड्रेट हो सकते हो और आपको फोकस करने में मज़ीद परेशानी हो सकती है। और अगर किसी टाइम पे लगे कि आप एग्जॉस्ट हो रहे हो तो अपनी बॉडी को समझो, अपने माइंड को समझो। आपका माइंड भी एक मसल की तरह है, मसल नहीं है, एक मसल की तरह है। इसको जितना आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन कर सकते हो उतना आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन करो। लेकिन जिस तरीके से जिम करते हो मसल्स थक जाते हैं, आपका दिमाग भी थक सकता है, बिल्कुल नॉर्मल है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक शॉर्ट ब्रेक ले लो यार, एक ब्रेक ले लो, लेकिन क्विट नहीं करना। तो फोकस रहो और तुम वो सब अचीव कर सकते हो जो तुम आज तक सिर्फ सोचते हुए आए हो। अपने आप पे बिलीव रखो, क्योंकि तुम वाकई कर सकते हो।